नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। दोस्तों, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते और ऐसा होता भी नहीं है कि हम किसी से जुड़े ही टूटने के लिए हैं या हम किसी से मिले ही बिछड़ने के लिए हैं। ये जहन में ख्याल आता ही नहीं है। और क्यों आए? जब चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं तो क्यों आए? बहुत ही जेन्युइन सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज हम उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जहां हम किसी से अलग हो रहे हैं या आपसे किसी ने कह दिया कि बस अब हम एक साथ नहीं रह सकते या हम ब्रेकअप करते हैं या अब बस हम रिश्ते को यही ख़त्म करते हैं, आगे वर्क नहीं कर पाएगा और बस इसका अंत यही है। अब ये जो स्थिति होती है ये इतनी अजीब होती है और ये इतनी पेनफुल होती है कि इसको डील कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसको डील कर पाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी पत्थर पे सर मार देना है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में से जूझ रहे हैं या ऑलरेडी आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है या कुछ ऐसा होने की आशंका आपको लग रही है, तो क्या करें ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ऐसी स्थिति में जहां आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है या चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो रही हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि ये चीज़ भी हो सकती है या अगला ऐसा कह सकता है या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। देखिए, जब तक चीज़ें ठीक हैं तब तक ठीक हैं, लेकिन जब ख़राब हैं तो दिमाग में ये माइंडसेट कर लेना चाहिए कि ये इंसान पता नहीं कब तक चलने वाला है ये चीज़ और ये इंसान कब तक मेरे साथ रहने वाला है। अगर ये थोड़ा बहुत आप क्लू अपने दिमाग में बैठा लें तो शायद जब ये स्थिति आए तो आप अच्छे से मैनेज कर सकें। तो जो पहला आपको स्टेप लेना है एक कह सकते हैं एक बिगड़े हुए रिश्ते में, वो ये लेना है कि बिछड़ने के चांसेस हैं, ये अपने दिमाग में आपको बैठाना है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत पेनफुल है, लेकिन करना है तो करना है और अपने लिए करना है। अब ऐसी स्थिति में जो पहली चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलने, आपके पार्टनर ने आपको मिलने के लिए बुलाया या आपकी मीटिंग हुई या आप कहीं पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और उस समय वो अगर एकदम से कह दे कि भाई देखो अब नहीं हो सकता, अब बहुत बेकार हो गया है सब कुछ और मैं नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी इस रिश्ते में, तो जो सडन हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है? या तो हम गुस्से से तिलमिला के कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं कि अरे नहीं, प्लीज़ नहीं, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। या फिर हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि तुम क्या मुझे छोड़ोगे या छोड़ोगी, मैं खुद ही तुम्हें छोड़ता हूँ। अब ये तीनों ही स्टेटमेंट एक रिश्ते के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि हमें अभी ये पता ही नहीं है कि वो जो चीज़ें हो रही हैं वो टेम्परेरी हो रही हैं या वो होना ही होना है, परमानेंट चीज़ें हैं। अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उस एक कह सकते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में हम जो भी चीज़ें कहते हैं या जो भी हमारा रिएक्शन आता है वो इतना अजीबोगरीब आ जाता है कि सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। तो अब इसे डील कैसे करना है, क्या करना है उस समय जब ऐसी परिस्थिति आए? तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, जब आपसे कोई कहे, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप ये स्टेप लेना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको उस समय शांत रहना है, उस समय कुछ मत बोलिए, बिल्कुल शांत रहिए और चले जाइए जहाँ भी आप घर जाइए, घर जाकर के एकांत में आप उस चीज़ को सोचिए और आपका जो भी रिएक्शन है, गुस्सा है तो गुस्सा निकाल दीजिए, बड़बड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगर आपका एंगर है तो आप उल्टा सीधा अकेले में बोल दीजिए, लेकिन वो रिएक्शन आपका उस इंसान के सामने ना आए बल्कि आपका अकेले में निकले तो ज़्यादा सही है। अगर आपको रोना आ रहा है तो जाइए अकेले में और जी भर के रो लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक चांस छोड़ते हैं उस इंसान के लिए कि वो एक बार सोचे। और अगर आपने तुरंत ही वहाँ पर बोल दिया कि जाओ, तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं खुद तुमको छोड़ती हूँ या मैं खुद तुमको छोड़ता हूँ, तो वहाँ पर ना एक बहुत अगर रिश्ता एंड हुआ, देखिए पहली चीज़, अगर रिश्ता एंड हुआ तो बहुत ही गंदा एंड होगा, और अगर रिश्ता बचने के चांसेस हैं भी तो भी वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला स्टेप आपको जो करना है वो आप एकांत में जाइए, अपना एंगर, अपना रिएक्शन, अपना जो भी गुस्सा है, आपको रोना है, ये आप अकेले में जा कर के अपना एक्सप्रेशन दीजिए, उस इंसान के सामने मत दीजिए। ये आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। अब
ये अगर आपने कर लिया तो सेकंड स्टेप में आपको सेकंड स्टेप तक तब आप पहुंच पाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो सेकंड स्टेप तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब ये करने के बाद जब आपने खुद पर ही वो रिएक्शन दिया है, जब आपने खुद पर ही गुस्सा किया है, खुद के सामने ही सारे रिएक्शंस निकाले हैं, तो अब आपके कूल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब जब आप चिल होंगे, जब आप थोड़ा बहुत सोचेंगे समझेंगे, तो आप ये कहेंगे कि एक बार बात कर लेता हूँ। देखिए, बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई हमसे एकदम सडनली कह दे या प्लान करके भी कहे कि देखो अब नहीं हो पाएगा, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये हमें चीट कर रहा है, इसको कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया है, और ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, या ये तो इसने मेरे साथ गलत किया, मैं ही क्यों, इसने मुझे ठगा है, और ये ब्ला 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 बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, जबकि वो हो ही नहीं। हो सकता है कि वो चीज़ें हो ही नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप बात करें, बैठकर समझाएं और ये पूछें, क्वेश्चन करें कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बुरी लगी, या कैसी कौन सी चीज़ तुम्हें हर्ट कर गई। बैठिए, सुन करके एक दूसरे की बातें कहिए। पहले तो सुनिए अगले इंसान को, और क्लैरिफिकेशन पूरा सुनने के बाद ही आप दीजिए। बीच बीच में आपको नहीं इंटरप्ट करना है कि जैसे क्या होता है कि जब बात शुरू होती है तो हम जब बात करने जाते हैं तो वहाँ हम अपना पक्ष रखते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हारे लिए ये सब किया, मैंने तो तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे चीट किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब हमने दूसरे की बातें सुनी ही नहीं। कई बार प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है, देखिए हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है। हो सकता है आपकी कोई बात उनको खल गई हो, उस लेडी को या उस गर्ल को या उस बॉय को, हो सकता है कुछ लग गया हो सकता है आपने एटीट्यूड शो कर दिया हो। जब वो आपसे बात कहेंगी तो कोशिश करिए कि वो जो भी मसला है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, आप उसको रेक्टिफाई करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि गलती आपकी थी, बात करिए, समझने की कोशिश करिए बात करने के बाद, और उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है। अगर ये 2 स्टेप आपके सही चले तो आपका रिश्ता बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हम रिश्ता जोड़ते इसलिए नहीं हैं कि टूटे, शादी इसलिए नहीं करते हैं कि वो ख़त्म हो। हर इंसान चाहता है कि अगर वो सीरियस है, मैं फिर कहूँगी, अगर वो अच्छा और सीरियस रिश्ता है तो कोई नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे। इसलिए हमें बचाने का हर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत प्रीशियस होते हैं। तो इसलिए ये 2 स्टेप करेंगे आप, तो आप अगर चीज़ें नॉर्मल रहीं, आप पेशेंस के साथ आपने काम किया और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपने काम किया, और डिपेंड करता है कि अगला इंसान भी सुलझा हुआ हो। अगर आप तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगला समझने को ही तैयार नहीं है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी और बहुत मुश्किल है कि ये रिश्ता चले भी। तो बातचीत करने के बाद आप ये कोशिश करिए कि चीज़ें सॉल्व हो। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है, आपने कुछ कह दिया है, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश अपनी तरफ से तो आप कर ही सकते हैं। तो बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ना जो तीसरा स्टेप आपको लेना है, देखिए हम सबकी आदत होती है, जनरली भी हम क्या करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं किसी के सामने। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक कपल है और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम दूसरे किसी को बताएंगे, मान लो अपने किसी फ्रेंड को हम बताएंगे, तो हम अपनी चीज़ें बताएंगे कि देखो मैंने ये किया, वो किया, उसने ये बोल दिया। हम अपनी गलती कभी नहीं देते हैं, अपना पार्ट शो करते हैं, अगले का शो नहीं करते हैं। भाई अगले को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो जब 2 लोग केवल बात करेंगे, अगर सिचुएशन 2 स्टेप से, मतलब जो हमने आपको बताया कि आपको पहले तो रिएक्शन नहीं देना है, दूसरा आपको बात करनी है, अगर इन 2 चीज़ों से भी बात नहीं सॉल्व हो रही है, या आपको लगता है कि अभी ज़रूरत है और चीज़ों को करने की, तो आप क्या कोशिश करिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठ के बातें करिए जो आप दोनों को जानता हो। कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आप किसी काउंसलर से भी सलाह ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं या जो चीज़ें आपका पार्टनर देख रहा है, हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो, और जो थर्ड पर्सन देखेगा उसको कुछ अलग ही पॉइंट दिखेगा, इसलिए वो सल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से
दे सकता है। जैसे हम जब किसी की काउंसलिंग करते हैं तो हम बिल्कुल भी दिमाग से ये निकाल देते हैं कि कौन सही कौन गलत। हम दो लोगों की बातें सुनते हैं, अलग अलग सुनते हैं, तब उनको सल्यूशन दे पाते हैं। अगर हम पार्शियलिटी करेंगे तो हम कभी भी सल्यूशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर सिचुएशन इंटेंस हो रही है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जाइए, उससे बात करिए और ये कोशिश करिए कि अपना अपना पार्ट करिए। और वो तीसरा इंसान जब बाहर आपसे बाहर कोई चीज़ देखेगा, मतलब वो एक्सटर्नली सारी चीज़ें देख रहा है, उनको भी देख रहा है, आपको भी सुन रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको सल्यूशन दे सकता है। तो ज़रूरत है बात करने की, आपस में भी बात करें और किसी एक थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करिए आप, ताकि वो आपको एक प्रॉपर सल्यूशन दे सके और आपको समझा सके कि हाँ क्या चीज़ गलत है और आप कहाँ गलत है और जो आपका पार्टनर है वो कहाँ गलत है और कैसे चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, अब जब सारी चीज़ें ये डिस्टर्ब चल रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, रिश्ता काम नहीं कर रहा है, रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा है, टेंशन तो देखिए होती है। ये बहुत अच्छा कहा गया है कि कहना आसान है, कहना आसान है, लेकिन हम यहाँ हैं आपको समझाने के लिए। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतने उलझे होते हैं कि हमें कोई चाहिए होता है अपनी बात, हमारी बात सुनने के लिए और हमें समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, रिलेशंस से रिलेटेड, ट्रबल्स से रिलेटेड, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप किसी परेशानी, किसी दुविधा को फेस कर रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन चाहिए। तो हम बात कर रहे थे फोर्थ पॉइंट की। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो अमूमन क्या होता है कि हम अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब हम बेड पे पड़ जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम ऐसी चीज़ें करना ही बंद कर देंगे जो शायद हमें खुशी देती हैं। हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम बिल्कुल ही अपने आप को, एक इंसान ने हमको रियलाइज़ करा दिया कि हम वर्थलेस हैं, ऊपर से हम अपनी वर्थ को खुद ही ख़त्म करते चले जाते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वो रिश्ता आज है तो अच्छा है, हो सकता है कि कल वो ना हो। तो अगर वो नहीं है तो खुद को डैमेज क्यों करना, खुद को परेशान क्यों करना और खुद को डिस्ट्रॉय क्यों करना। चीज़ें चलती हैं, हो सकता है कि आप इतनी इंटरेस्ट से आप वो चीज़ें ना कर सकें जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन फिर भी करिए, इन्वॉल्व रहिए चीज़ों में, ताकि आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो उस चीज़ से कर सके अपनी लाइफ में। तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, अगर आपको घूमना पसंद है, मूवी जाना पसंद है, बुक्स पसंद है, आपको बाइक राइडिंग पे जाना पसंद है, गर्ल्स को कई बार गर्ल्स गैंग के साथ जाना पसंद होता है, वो सब करिए, क्योंकि आप अभी भी हैं। इंसान चला भी जाएगा तो भी आप ज़िंदा हैं, आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये मत भूलिए कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ये सोचिए और ख़ुद को टाइम दीजिए, खुद पर जो आप कर रहे थे, जो आप काम कर रहे थे, जो आप जॉब कर रहे थे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मत छोड़िए, खुद पर काम करिए। और किसी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि अगर आपने खुद को वर्थ बना दिया, तो जो आपको वर्थलेस कह रहा था, एक दिन वही आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचा चला आएगा। तो खुद पर काम करते रहिए और ख़ुद को इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव बना लीजिए, अपने काम को इतना अट्रैक्टिव बना लीजिए कि अगला चाहे भी कि वो आपसे दूर जाना चाहे तो वो जा ना पाए। तो ये चीज़ें अपनी कोशिश करिए कि ये तो आपको करना ही करना है, खुद पर काम तो करना ही करना है और ख़ुद की लाइफ को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं ये रिश्ता परमानेंट है या टेम्परेरी है। ओके, तो हताश मत होइए, निराश मत होइए और ख़ुद से प्यार करने में, प्यार बाहर नहीं मिलता, प्यार हमारे अंदर है। तो पहले खुद से प्यार करिए, फिर किसी और से प्यार करिए। ओके, नाउ जो लास्ट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको एक बैठकर ये सोचना है और ख़ुद से ये सवाल करना है कि हमने देखो बात भी करके देख ली, हमने हर चीज़ करके देख लिया उस इंसान के लिए, क्या वो अब रुकना चाहता है इस रिश्ते में, क्या वो खुश है? और अगर मान लीजिए उसने कह ही दिया है आपको बाय, उसने बोल दिया है कि अब नहीं चलेगा, तो क्या ज़बरदस्ती करने से आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी? या अगर मिल भी गई तो ये रिलेशन पहले जैसा होगा? और क्या ज़रूरी है कि वो रिलेशन मेंटेन रहेगा या टूटेगा नहीं? ये सारी चीज़ें और उस जो भी रिश्ता है उसका
उसका जो क्या कह सकते हैं कि आप, वो अभी भी उतना ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये सारी चीज़ें आप देखिए और ये देखिए कि आपने उस इंसान के लिए किस लेवल तक का सेक्रीफाइस किया है, क्या क्या किया है। अगर वो सब करने के बाद भी, ये सारे एफ़र्ट्स करने के बाद भी वो रिश्ता नहीं रुक रहा, वो इंसान अभी भी जाना चाह रहा है, वो इंसान समझ ही नहीं रहा है आपकी प्रॉब्लम को, और वो कह रहा है कि नहीं अब तो हमें जाना ही है, अब बस बहुत हो गया, तो मैं कहूँगी जाने दो, मत रोको, बिल्कुल जाने दो ऐसे रिश्ते को। और मैं बार बार कहती हूँ, ये लाइन हमने कई बार कही है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, अगर रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इसलिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इम्पॉर्टेंस, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुद को आप जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, आपने बहुत कुछ किया है। अभी भी अगर काम नहीं हो रहा, अगर अभी भी नहीं चल रहा, तो इस ज़बरदस्ती और घुटन के रिश्ते से निकल जाना ही अच्छा है, इससे उबर जाना ही अच्छा है। और इसको आप अपनी तरफ से भी एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही काम, कंपोस्ट, पीसफुल एंड दे करके आप भी बाय बाय कहिए और ये कहिए कि मैंने ट्राई बहुत किया, मैं नहीं चाहता था कि ये रिश्ता टूटे, या मैं नहीं चाहती थी ये रिश्ता टूटे, लेकिन अगर ये ज़रूरी ही है मेरी और तुम्हारी खुशी के लिए, तो हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। और आप एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ देकर के रिश्ते को ख़त्म करिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम कहीं मिलें तो एक चेहरे पर नफ़रत ना हो, बल्कि एक मुस्कुराहट हो और आपको ये लगे कि जाते जाते भी इस इंसान ने मेरी कितनी रिस्पेक्ट करी थी और हमने कितना अच्छा गुड बाय किया था। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपना पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है, खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता अगर है तो वो किसी अच्छी बात के लिए है, और अगर वो जा रहा है तो उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, ये दिमाग में रखिए। और खुद से प्यार करने में, अगर आपका रिश्ता टूट भी गया तो खुद से प्यार करने में लग जाइए, खुद को बनाने में लग जाइए, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो आप तो हैं ही अपना ध्यान रखने के लिए। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रखिए बात करने के लिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ है तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपके पास होगा कोई आपके शब्द सुनने के लिए, आपका अकेलापन मिटाने के लिए। और अगर कोई नहीं है, आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो मैं हूँ। आप सब ने मुझे दीदी कहा है, तो मैं यहाँ पर हूँ आपको सुनने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी विचार है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू, यू कैन शेयर विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या दुविधा है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।